माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम आप लोगों को टेक्स्ट बुक पढ़ा रहे हैं। टेक्स्ट बुक में पोयम पढ़ा रहे हैं। पोयम नेम्स द फाउंटेन, कंपोज्ड बाय जेम्स रसेल लोवेल। अब मैं आप लोगों को काम दिए थे जिसमें अमन राज, संकल्प श्रीवास्तव, आशीर्वाद राय, सागर यादव, सचिन, अजीत, राज यादव, आशुतोष यादव और मिथिलेश और अरविंद कुमार अपना काम भेजते हैं। बड़ा ईमानदारी के साथ मेहनत करते हैं। उनका काम भी अच्छा रहता है, देख करके आत्मा प्रसन्नचित हो जाता है। मैं आप लोगों को आज 6th स्टेंजा पढ़ाने जा रहा हूँ। फाउंटेन, तो पोयम फाउंटेन कंपोज्ड बाय जेम्स रसेल लोवेल। मैं पहले दिन ही जेम्स रसेल लोवेल के बारे में बताए थे आप लोगों को। फाउंटेन की तरह हम लोगों को रहना है। कभी फाउंटेन की तरह हम लोगों को बनाना चाहता है। फाउंटेन से हम लोगों को सीख देता है कि सीखिए कैसे रहना है, कैसे काम करना है, कितना एक्टिव रहना है। दिन रात एक्टिव रहने के लिए कहता है, निरंतर काम करता है। उस पाठ से हम लोग को यही शिक्षा मिलती है। तो हम लोग 5 स्टेंजा पढ़ लिए हैं। 6 स्टेंजा आज हम लोग पढ़ेंगे। तो मैं 6 स्टेंजा पढ़ाने जा रहा हूँ। अपना टेक्स्ट बुक खोलिए और हमेशा तैयार रहिए टाइम से। ऑनलाइन अपना तैयार हो जाइए, ऑनलाइन तैयार हो जाइए। अपना टेक्स्ट बुक खोलिए। प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड सी द पोयम फाउंटेन 6th स्टेंजा। 6th स्टेंजा है लड़के, पहला लाइन है लड़के, फुल ऑफ नेचर, फुल ऑफ नेचर, नथिंग कैन टेम। फुल ऑफ नेचर, नेचर मीन्स प्रकृति होता है लड़के। फुल ऑफ नेचर, नथिंग कैन टेम, चेंज एवरी मोमेंट एवर द सेम। फिर पोएम देखो लड़के, फुल ऑफ नेचर, नथिंग कैन टेम, चेंज एवरी मोमेंट एवर द सेम। इसमें डिफिकल्ट वर्ड है लड़के। नेचर, नेचर माने जानते हो लड़के, प्रकृति होता है लड़के। नथिंग, नथिंग मीन्स कुछ नहीं। टेम, टेम शब्द है लड़के, पालतू होना, पालतू। टेम माने पालतू होना। चेंज एवरी मोमेंट, एवरी मोमेंट, मोमेंट माने क्षण। एवर द सेम, सेम की मालूम है लड़के। इसमें कोई डिफिकल्ट वर्ड नहीं है लड़के। एवर माने सदैव और सेम माने एक समान, एक समान होता है लड़के। और देखो हिंदी में लड़के, फुल ऑफ नेचर। कभी फाउंटेन के बारे में बता रहा है कि फुल ऑफ नेचर, प्राकृतिक वातावरण से फाउंटेन भरा रहता है, अर्थात तो अपने स्वभाव में परिपूर्ण होता है। और नथिंग कैन टेम, कोई भी वस्तु से पालतू नहीं बना सकती है। वह किसी के नियंत्रण में नहीं रहता है। फाउंटेन किसी के नियंत्रण में नहीं रहता है। हम लोग तो नियंत्रित रहते हैं, इसीलिए परेशान रहते हैं। मानो किसी के बस में रहता है तो इसीलिए परेशान रहता है। अनेक इंद्रियों के बस में हम लोग रहते हैं, वह किसी के बस में नहीं रहता है। दूसरी लाइन का अर्थ है नथिंग कैन टेम, किसी का पालतू नहीं हो सकता है, किसी के बस में नहीं हो सकता है। चेंज्ड एवरी मोमेंट, प्रत्येक क्षण बदलता रहता है, प्रत्येक क्षण बदलता रहता है। अपने ऊंचाई पर बढ़ने के लिए हमेशा कार्य करता रहता है, बदलता रहता है। एवर द सेम, और प्रत्येक क्षण बदलते रहते हुए भी सदैव एक समान रहता है। फुल ऑफ नेचर, प्राकृतिक वातावरण से परिपूर्ण होता है। नथिंग कैन टेम, नथिंग कैन टेम, किसी का पालतू नहीं हो सकता है। चेंज्ड एवरी मोमेंट, और प्रत्येक क्षण बदलता रहता है। एवर द सेम, और सदैव एक समान रहता है। अपना कार्य करते हुए एक समान रहता है। इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है बच्चे। अगला स्टेंजा देखो लड़के, सीजलेस स्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, सीजलेस स्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस आर सनशाइन दाई एलिमेंट। पोएम है
सीजलेस स्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस आर सनशाइन दाई एलिमेंट। इसमें लड़के हैं लड़के, देखो सीजलेस वर्ड है, सीजलेस, सीजलेस वर्ड है, सीजलेस होता है लड़की, सीजलेस माने होता है निरंतर, 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 सीजलेस माने निरंतर। जिस शब्द के अंत में लेस हो जाता है लड़के ना, तो उसका एकदम विलोम हो जाता है। जैसे यूज माने प्रयोग करना, यूज माने प्रयोग करना, यूजलेस कर दोगे लड़के ना तो हो जाएगा बेकार। इस तरह सीज माने बंद करना, सीजलेस माने, सीजलेस क्लियर हो गया लड़के, सीजलेस, सीज माने बंद, यूजलेस है, सीजलेस माने निरंतर होता है लड़के, यूजलेस, यूजलेस, यूज मान प्रयोग, यूजलेस माने अनुप्रयोग। सीजलेस स्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस आर सनशाइन दाई एलिमेंट। फव्वारा निरंतर एस्पायर करता है लड़के, निरंतर एस्पायर करता है, ऊपर की ओर बढ़ता रहता है, निरंतर ऊपर की ओर बढ़ता रहता है। सीजलेस कंटेंट, और निरंतर अपने कार्य से संतुष्ट रहता है। जब भी मनुष्य अपना अच्छा कार्य करता है तो हमेशा संतुष्ट रहता है, अच्छा कार्य करता है, आगे बढ़ता रहता है तो हमेशा संतुष्ट रहता है। डार्कनेस आर सनशाइन दाई एलिमेंट, डार्कनेस अंधकार हो या प्रकाश हो, दिन हो या रात हो, यही इसका तत्व है कि निरंतर ऊपर की ओर बढ़ता रहता है। सीजलेस एस्पायरिंग, निरंतर ऊपर की ओर बढ़ता रहता है और निरंतर संतुष्ट रहता है, अपने कार्य के प्रति हमेशा संतुष्ट रहता है कि मैं अच्छा कार्य किया हूँ। जो लोग अच्छा कार्य करते हैं लड़के हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहते हैं तो सदैव संतुष्ट रहते हैं। यही फव्वारा का गुण है लड़के, निरंतर आगे की ओर बढ़ता रहता है, निरंतर संतुष्ट रहता है, चाहे अंधकार हो या प्रकाश हो, दिन हो या रात हो, यही इसका तत्व है। अंत में कवि कह रहा है लड़के, इतना गुण देखते हुए, इसमें इतना अच्छे अच्छे गुण हैं फाउंटेन के अच्छे अच्छे गुणों को देखते हुए कह रहा है, कहता है क्या अंत में कवि कह रहा है, ग्लोरियस फाउंटेन। नेक्स्ट स्टेंजा, ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी फ्रेश सेंसफुल कांस्टेंट अपवर्ड लाइक दी। कह रहा है ग्लोरियस फाउंटेन, लेट माई हार्ट बी फ्रेश सेंसफुल कांस्टेंट अपवर्ड लाइक दी। ग्लोरियस माने होता है लड़के गौरवमय, ग्लोरियस, GLORIOUS, ग्लोरियस। ग्लोरियस शब्द है लड़के, इसमें एक शब्द है कांस्टेंट, CONSTANT, कांस्टेंट। ग्लोरियस कह रहा है कभी, अंत में फव्वारे के गुण को, क्वालिटी को देख करके अंत में कवि कह रहा है फाउंटेन को ग्लोरियस। ग्लोरियस मीन्स होता है गौरवमयी, गौरवमयी। कांस्टेंट एक शब्द इसमें लड़के CONSTANT, कांस्टेंट। कांस्टेंट माने होता है लड़के स्थिर। ये बहुत बड़ा क्वालिटी है लड़के मनुष्य के अंदर, जब मिल जाए तो। ग्लोरियस फाउंटेन, अय गौरवमयी फव्वारा, अय गौरवमयी फव्वारा कह रहा है, और एक्सक्लेमेटरी मार्क भी लगा है, कह रहा है गौरवमयी फव्वारा, यशस्वी फव्वारा, लेट माई हार्ट बी, मेरा भी हृदय कैसा हो जाए, फ्रेश, ताज़ा,
चेंजफुल परिवर्तनशील, कांस्टेंट स्थिर, अपवर्ड लाइक दी, और तुम्हारे ही समान ऊपर की ओर बढ़ने वाला हो जाए। कवि की इच्छा है, कह रहा है कि मेरा भी हृदय तुम्हारे ही जैसा ताज़ा हो, परिवर्तनशील हो, स्थिर हो, कांस्टेंट स्थिर हो, और ऊपर की ओर बढ़ने वाला, तुम्हारे ही समान ऊपर की ओर बढ़ने वाला है। इसको फिर से देखो लड़के, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा के व्यू से है। ग्लोरियस फाउंटेन, ऐ गौरवमय फव्वारा, लेट माई हार्ट बी फ्रेश, चेंजफुल, कांस्टेंट, अपवर्ड लाइक दी, अपवर्ड लाइक दी। ऐ गौरवमय फव्वारा, मेरा भी हृदय तुम्हारे ही समान, लाइक दी, तुम्हारे ही समान, अपवर्ड, ऊपर की ओर बढ़ने वाला, फ्रेश ताज़ा, चेंजफुल परिवर्तनशील, और स्थिर हो जाए। अब पोयम समाप्त हो गई बच्चे, मेरे प्रिय छात्र, पोयम समाप्त हो गई। परंतु कविता पढ़ने के बाद हम लोग को ये है कि हम लोग को इससे शिक्षा क्या मिलती है। इस कोई पूछेगा कि इस पाठ को पढ़ने से तुम्हें क्या शिक्षा मिली, तो क्या बताओगे? तुमको बताना चाहिए कि इन द पोयम द फाउंटेन, कवि ने फव्वारे के माध्यम से उन गुणों को बताना चाह रहा है, उन गुणों को बताना चाह रहा है जो एक प्रसन्नचित व्यक्ति को जीवन में जीने के लिए मनुष्य की आवश्यकता होती है। प्रसन्नचित जीवन जीने के लिए मनुष्य की आवश्यकता होती है। फव्वारा प्रत्येक मौसम, प्रत्येक समय, हर समय प्रसन्न और आकर्षक लगता है। वह हमेशा गतिमान रहता है और हमेशा उन्नति की ओर बढ़ता रहता है। इसलिए बच्चों, हम लोग को उसके गुणों को अपनाना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए, उसका अनुसरण करना चाहिए। कभी इसीलिए इसको लिखा है कि बच्चे इसको अपने जीवन में अपना करके आगे बढ़ें। फव्वारा के माध्यम से बता रहा है कि हमेशा देखो, फव्वारा चाहे दिन हो रात हो, ऊपर की ओर बढ़ता रहता है। ऊपर की ओर बढ़ने का मतलब उन्नत की ओर बढ़ता रहता है। आप लोगों को आज एक पाठ तैयार हो गया, कल दूसरा पाठ तैयार हो जाना चाहिए, यानी हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ता रहना, नए नए ज्ञान हमेशा होते रहे। आपको ये फव्वारा के माध्यम से कवि संदेश देना चाह रहा है। और इसके बाद मैं आप लोगों को 3 स्टेंजा पर आधारित होमवर्क दूंगा। होमवर्क तो कर रहे हैं, बड़ा अच्छा हो रहा है लड़के। अब होमवर्क दूंगा, अब कॉपी निकालिए और लिखिए। होमवर्क देख के लिखिए, डब्ल्यू लिख लो लिखे। पहला क्वेश्चन लिखे, वाई कैन नथिंग टेम द फाउंटेन। फर्स्ट क्वेश्चन लिख लिए। अगला क्वेश्चन, हाउ डज द फाउंटेन चेंज एवरी मोमेंट? Change every moment. Third question, what qualities of the fountain have been described
in the poem. Fourth question. What do the words darkness and sunshine mean? पांचवा क्वेश्चन, why has the fountain been described as glorious? अगला क्वेश्चन, who has been called Ever the sea? होमवर्क देख लो लड़के, जो लिखे हो उसको देख लो एक बार। पहला क्वेश्चन है, व्हाई कैन नथिंग टेम द फाउंटेन? व्हाई कैन नथिंग टेम द फाउंटेन? सब मीनिंग क्लियर है लड़के। सेकेंड क्वेश्चन है लड़के, हाउ डज द फाउंटेन चेंज एवरी मोमेंट? चेंज एवरी मोमेंट। थर्ड क्वेश्चन लड़के, व्हाट क्वालिटीज TIES, what qualities of the fountain have been described in the poem? चौथा क्वेश्चन लड़के, what do the words darkness and sunshine mean? फिफ्थ क्वेश्चन लड़के, why has the fountain, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है लड़के, पेपर में खूब पूछता है, why has the fountain been described as glorious? लास्ट क्वेश्चन लड़के, Who has been called ever the same? सभी क्वेश्चन का अर्थ समझ करके बढ़िया से उत्तर लिखना है और अच्छा लिखना है। राइटिंग में इंग्लिश में अच्छी होनी चाहिए लड़के, राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। खूब लिखोगे राइटिंग अच्छी हो जाएगी बच्चे। और आज का इतना होमवर्क रहा, और फाउंटेन के द्वारा हम लोग अच्छे अच्छे गुणों को प्राप्त किए हैं लड़के, और उसको अपने जीवन में अपनाना है लड़के। जीवन में इसीलिए दिया गया है, हर पाठ को इसीलिए किताब पढ़ी जाती है। किताब पढ़ के ही सब लोग बहुत आगे बढ़े हैं, किताब के माध्यम से ही सब लोग आगे बढ़े हैं। किताब में जो चीज़ दी गई है उसको पढ़ करके अपनाना चाहिए, वैसे बनना चाहिए लड़के। और मैं लास्ट में तुम लोगों को बता रहा हूँ कि हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, फव्वारा की तरह हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। वह कहीं अलग से आराम नहीं करता है, का गति में ही आराम कर लेता है। बताया गया है इस कविता में, गति में ही आराम कर लेता है, गति में आराम कर लेता है। तो इस तरह से हमेशा वो दिन रात काम करता रहता है और अपने को हमेशा ऊपर की ओर पाता है, हमेशा नए नए दिन ऊपर की ओर पाता रहता है, हमेशा आगे की ओर बढ़ता रहता है। वैसे ही मनुष्य को अपने जीवन में रहना चाहिए। और लास्ट में कहूँगा, मैं इस पूरी कविता को समाप्त कर दिया हूँ। अब कोई भी समस्या हो, कोई परेशानी हो, क्वेश्चन हो, मीनिंग हो, तो हमेशा निसंकोच पूछने के लिए कहते हैं, बार बार कहते हैं कि पूछने में कभी भी डरना नहीं चाहिए। प्रश्न, प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो अपने गुरु से पूछने के लिए कभी संकोच नहीं करना चाहिए, हमेशा निसंकोच पूछना चाहिए बच्चे। अब इस पाठ को मई में इस पाठ को पढ़ा देना है, तो हम अभी पढ़ा दिए। और
आप स्टे होम और सेव लाइफ।